बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया था पूरे का पूरा। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है। इसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ साइंटिफिक नोटेशन है। दूसरी चीज़ एक नंबर का लॉग कैसे लेते हैं ये है। तीसरी चीज़ लॉगरिदम की टाइप्स कुछ डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज़ एक्सरसाइज 3.1 और 2 में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल्स की पार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने बोला है उसे मैं भी आपको लिख के समझाता हूँ। कंसीडर करें एक नंबर है 3200। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻³ यानी 3.2 को 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000। इस 3.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3200 ही बनता है। अब इसको इस तरह लिखने का क्या मकसद है? इसको इस तरह लिखने का मकसद ये है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए। कोई भी नंबर होगा, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब ज़ीरो के अलावा जो 1 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं उसके बाद पॉइंट आ जाए। ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट था, उसके बाद पॉइंट आ गया और आगे मल्टीप्लाई बाई 10 की कुछ पार। इस केस में क्या पार होगी? इस केस में 10 की पावर 1 होगी। इसको 4.7 को 10⁻1 से मल्टीप्लाई करें तो 47 बनता है। अब इसको ये तो पता चला कि इसको लिखते कैसे हैं। अब इसको लाइक 4800 है, इसको आपने खुद कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आप सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻। पॉइंट पहले किधर था? इस जगह पे था। 1 2 3 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया। अगर पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे गया तो +3 लिख देंगे। अगर पॉइंट लेफ्ट पे मूव करेगा तो वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे 10 की पावर में। अगर राइट साइड पे जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे 0.097। पॉइंट को इस जगह पे लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट राइट पे मूव करना है। 9.7 इंटू 10⁻²। 2 डिजिट राइट पे गया तो -2 लिखेंगे। ये थी साइंटिफिक नोटेशन। ये जो इस तरह से लिखा होता है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं, और जो 10 की पावर में भी चीज़ लिखी होती है उसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। दूसरी चीज़ किसी नंबर का लॉग है। कंसीडर करें एक नंबर है 4, ये बराबर है 2 के स्क्वायर के। इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का लॉग होगा। ये जो 2 पावर में लिखा हुआ है वो 2 नीचे लिखा जाएगा और इसको बेस बोला जाता है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ये बेस इस लॉग की बेस बन जाएगी। log 4 to the base 2 इज इक्वल टू 2। इस नंबर को, इस इक्वेशन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई भी वैल्यू अगर इस तरह से लिखी हो log 5 to the base 3 इज इक्वल टू 6। अब लॉग वाली वैल्यू को ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है? ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे जाएगा और बड़ा लिखा जाएगा, और ये 6 इसकी पावर में चला जाएगा। ये 3 बेस थी लॉग की, अब ये 3 बेस बन गई इस एक्सपोनेंट की, और ये जो 5 है ये ऐसे लिखा रहा। लॉग को कन्वर्ट किया और यहाँ से इसको लॉग में कन्वर्ट किया। तीसरी चीज़ लॉग्स की कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। लॉग की पहली टाइप है कॉमन लॉगरिथम। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी log 4 to the base 2 इज इक्वल टू 2। इसमें जो 2 था ये लॉग की बेस थी। अगर इस 2 की जगह पे बेस 10 कर दी जाए, इधर रिजल्ट वैसे डिफरेंट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। कोई भी नंबर जिसकी लॉग की बेस 10 हो, ऐसे लॉग को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। ये एक कॉमन लॉगरिथम की एग्जांपल है। अगर किसी लॉग की बेस e हो, यानी x का लॉग लिया बेस e रख के, इस तरह के लॉग को नेपेरियन लॉगरिथम कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल नेपेरियन लॉगरिथम है। नेपेरियन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम भी कहा जाता है।
अभी टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स डिस्कस किए, अभी डिस्कस करते हैं किसी नंबर का लॉग कैसे लिया जाता है। लाइक लॉग 42 कैसे निकलेगा। किसी भी नंबर के लॉग के लिए दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। इसको कैलकुलेटर पे तो सिंपली log 42 लिखेंगे तो मिल जाएगा। लॉग टेबल से कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर का लॉग लेने के लिए उसके 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब इसके 4 डिजिट्स तो मौजूद नहीं है, 2 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 2 0 खुद से लगा दें। कैरेक्टरिस्टिक तो निकलेगी साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से, वो भी आपको बताता हूँ। मैंटिसा के लिए करेंगे ये 42 को 0 तक देखेंगे। लॉग टेबल में 2 टेबल्स बने होते हैं। ये एक टेबल है जिसमें 0 से 9 तक है, अगला टेबल है 1 से 9 तक। आप लॉग टेबल में 42 को, ये इस जगह पे 42 दिया हुआ, ये 42 को 0 तक देखेंगे। ये 0 वाली लाइन है सारी। 42 को 0 तक देखा, 6232 बनता है। 6232 लिखेंगे मैंटिसा के लिए। आप साइड पे लिख लें 6232। फिर 42 को 0 तक देखेंगे अगली लाइन में। 42 को 0 तक देखना है इस वाली लाइन में, इस वाले टेबल में, लेकिन इसमें 0 है नहीं, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 होता या 2 होता तो जो नंबर आता हमारे पास उसको इसमें ऐड कर लेना था, लेकिन इस केस में 0 है तो 0 ही ऐड करेंगे। 6232 बनता है, तो मैंटिसा की जगह पे 6232 लिखते हैं। अब करेंगे ये कि इसके साथ पॉइंट लगा देंगे, ये चीज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। वो किस तरह से करेंगे कि 42 लिखा हुआ है, 42 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। 4.2 इंटू 10⁻1 बनता है। अब 10 की जो पावर होगी वो असल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। 10 की पावर 1 है तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यानी हमें पता चला कि log 42 1.6232 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए, लाइक 0.42 का लॉग करना हो, मैंटिसा तो इसके लिए सेम रहेगा, क्योंकि मैंटिसा लॉग टेबल से निकाला, 4 डिजिट्स का लेना होता है 4200 0.6232। कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 4.2 इंटू 10⁻1 बनता है, क्योंकि पॉइंट राइट साइड मूव किया तो नेगेटिव होता है। 4.2 ये -1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये -1 जब इस तरह से लिखा तब तो माइनस साइन इधर आएगा, लेकिन जब इसके साथ लिखा जाता है तो वो बाहर लिखा जाता है, क्योंकि मैंटिसा देखा प्लस 0.6232 था, तो मैंटिसा 0.6232 प्लस का ही रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव थी तो नेगेटिव साइन ऊपर लिख दिया जाता है, ये याद रखना है आपने। ये 0.42 के लॉग के बाद नहीं लिखना। और एक हिंट आपको दे दूं कि आगे में भी क्वेश्चन में यूज़ भी हो, किसी भी नंबर का खुद से लॉग, खुद की बेस से लॉग जो होता है वो 1 होता है। लाइक अगर एक नंबर है log 3 करना है, इसकी बेस भी 3 है, तो इसका आंसर 1 है। हमारे कैलकुलेटर पे जो बेस होती है वो 10 होती है हमेशा। कैलकुलेटर पे अगर log 10 लिखेंगे तो 1 आंसर आएगा, और log 1 0 होता है। log 1 टू एनी बेस, किसी भी बेस से इसका आंसर 0 निकलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि 1 का log लेंगे किसी भी बेस से तो उसका आंसर 0 आएगा, और किसी भी नंबर का log लें जिसमें बेस वो खुद ही हो तो उसका आंसर 1 आएगा। इसका छोटा सा प्रूफ करते हैं। ये log की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। ये x उस साइड जाएगा और 0 एक्सपोनेंट बन जाएगा, इस साइड 1 लिखा होगा। या ये तो आपको पता ही है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये इसका प्रूफ था। और 3 दूसरी साइड जाएगा, बेस बनेगा, 1 को एक्सपोनेंट बना देगा। इस साइड ये 3 लिखा हुआ है, 3 = 3, 3 की पावर 1 मतलब 3, तो ये इसका प्रूफ था। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 में
लिखा हुआ है कि नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर है 5700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है। 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट आ गया 5 के बाद, बाकी का नंबर ऐसे लिखते हैं। पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा जीरो होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती। और इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब देखना ये 10 की पावर में क्या लिखें। पहले पॉइंट इस जगह पे था, अब इस जगह पे आया। 1 2 3 3 डिजिट लेफ्ट मूव किया। साइंटिफिक नोटेशन में जब पॉइंट लेफ्ट पे मूव करता है तो पावर 3 लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। मैं इसको 6th पार्ट करवाता हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप खुद कर लेंगे, मैं इसका 6th पार्ट करवाता हूँ। 6th पार्ट में लिखा हुआ है 0.00643। लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा? ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये नॉन जीरो है, 6 है, नॉन जीरो है। तो इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, 6.43 बनेगा। इंटू 10 लिख लें। अब देखना ये 10 की पावर में क्या लिखना है। पॉइंट एक डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट राइट मूव किया। अब राइट पे मूव करेगा तो माइनस साइन लगेगा, 6.43 इंटू 10 पर -3। ये कन्वर्ट किया हमने साइंटिफिक नोटेशन में। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। पहले पार्ट में लिखा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। इसको आप इस तरह से कर लें, 10 की पावर -4 है, नीचे जाके 10 की पावर 4 हो जाएगी। 10 की पावर 4 को 10,000 लिख सकते हैं, 0.0006 बनता है। दूसरा तरीका इसी सवाल को हल करने का, इसे मेथड 1 कर लें। मेथड 2 बताता हूँ इस सवाल को हल करने। मेथड 2 ये है कि 10 रेज़ टू पावर -4 लिखा हो जब ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो पॉइंट जिधर भी मौजूद हो उसे 4 डिजिट लेफ्ट पे ले जाए। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर पॉइंट लेफ्ट पे मूव करे तो 10 की पावर में प्लस साइन लिखते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी 10 की पावर -4 लिखी हुई है ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसे साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट लेफ्ट पे मूव खुद करवाएंगे। 10 पर -4 लिखा हुआ, नेगेटिव लिखा हुआ तो लेफ्ट पे खुद मूव करवा देंगे। 10 पर -4 है, पॉइंट 6 के बाद है, इसे 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट में मूव करवाया। जहाँ पे कुछ ना लिखा उसकी जगह 0 लिखते हैं। अब पॉइंट इस जगह पे आ चुका है, यानी इसका आंसर बनता है 0.0006, जो आंसर इधर बना था। आपको जो तरीका इजी लगे उससे करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। अब की बार 10 की पावर पॉजिटिव है, 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 लिखा हुआ है। 10 की पावर 10 पॉजिटिव है तो पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स आगे मूव किया। इस जगह पे जीरोस फिल कर दें। ये बना 5 0 6 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस बनते हैं। क्योंकि पॉइंट इस जगह 2 डिजिट ये मूव किया, आगे 8 डिजिट और मूव करेगा तो आ जाएगा। ये इसका आंसर बना। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आते हैं। इसके क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 232.92। इसका लॉग करने के लिए लॉग 232.92, किसी भी नंबर के लॉग में दो चीज़ें शामिल होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 232.92 तो वो आपको सिंपली दे देगा। लेकिन यहाँ पे लॉग टेबल से फाइंड करना है तो करेंगे ये कि 232.92 लिखा हुआ पॉइंट के बगैर साइड पे लिख लें। अब ये 5 डिजिट्स हैं तो आखिरी डिजिट को रिमूव कर दें। 2329 बचा। 23 को 2 की लाइन तक देखें, फिर 9 की लाइन तक। जो दो आंसर्स बनेंगे उन दोनों को ऐड करवा लें। मैं अपने लॉग टेबल पे देखता हूँ। 23 को 2 की लाइन तक देखा, 3655 बना। फिर 23 को 9 की लाइन तक देखना,
17 बना, इन दोनों को ऐड करवा लें। 3672 बना, 3672 हमारा मैंटिसा है। और करें ये कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 232.92, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 2.3292 बनता है। पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट पे गया तो 10 की पावर 2 बनेगी, वो लेफ्ट पे गया। अब जो 10 की पावर है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है 2 + 3672, इसके साथ पॉइंट लगाना ज़रूरी है। 2.3672 ये हमारा लॉग निकला 232.92 का। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 31.09 का लॉग लिया, वो बना 1.4926। तो आप फाइंड करें लॉग 3.109। अब जो लॉग 31.09 है इसमें दो चीज़ें शामिल होंगी। पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक होगी और दूसरी चीज़ मैंटिसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 और मैंटिसा 0.4926 है। जो डेसिमल पार्ट होता है ना पॉइंट वाला, वो मैंटिसा होता है। मैंटिसा पता चल गया 0.4926 है, ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब इस पॉइंट को आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉइंट के बगैर नंबर अगर साइड पे लिख लें, लाइक ये वहाँ पर 2329 लिखा था, पॉइंट के बगैर नंबर लिख लें और इसको लॉग टेबल पे 31 को 0 में देखें, फिर 31 को 9 में, फिर उन दोनों को ऐड करवा लें तो मैंटिसा मिल गया। पॉइंट के बगैर जब नंबर देखना है तो मैंटिसा अगर यही नंबर्स रहें तो सेम रहेगा। इस सवाल में देखा नंबर सेम है, यानी मैंटिसा हमारा सेम ही रहेगा। इसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। मैंटिसा तो हमारा यही रहेगा 4926 पॉइंट के साथ। कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 3.109 इंटू 10⁻⁴। इसमें देखें ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है क्योंकि पहले नॉन-ज़ीरो डिजिट के बाद, तो जब ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद हुआ तो इसको 0 लिख लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। तो इसका लॉग लेने से आंसर बना 0.4926। किसी लॉग टेबल के बगैर हमने इसे कर लिया हल, लॉग टेबल के बगैर इसे हल करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, यानी एक नंबर दिया 3.5621। कहते हैं ये नंबर कॉमन लॉगरिथम है एक नंबर का, कंसीडर करते हैं वो नंबर x है। x का लॉग लिया तो ये नंबर आ गया, ऐसा कहना है। तो कहते हैं वो x फाइंड करते हैं। x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ लॉग था, लॉग को दूसरी साइड भेजेंगे। लॉग जब भी दूसरी साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 3.5621 लिखा जाएगा। अब करेंगे ये कि कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट, कैलकुलेटर ऑन किया, शिफ्ट दबाया और लॉग वाला बटन दबाएंगे और आगे ये वैल्यू लिख देंगे 3.5621, 3648 बनता है। x की वैल्यू बनी 3648.38। किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो शिफ्ट लॉग दबाएं तो एंटी लॉग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है log 81 टू द बेस 3, इसे ऐसे पढ़ते हैं log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू L। करेंगे ये कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 दूसरी साइड जाके L की बेस बन जाएगी, L एक्सपोनेंट बन जाएगी। इस साइड 81 ऐसे लिखा है, जो नंबर बड़ा लिखा होता है वो इसी तरह लिखा रहता है। अब L की वैल्यू चाहिए, ये 3 की पावर में है, इसको भी 3 की पावर में लिख लेते हैं। 3 की पावर 481 होता है, 3 की पावर L। दोनों को कंपेयर करके देखें, L और 4 आपस में बराबर आ गए, दोनों साइड से 3 खत्म किया, L और 4 आपस में बराबर आ गए। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है log 6 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0.5। a जाके 0.5 को पावर बना लेगा, इस साइड 6 लिखा रहेगा। 0.5 पावर मतलब 1/2 पावर है। 1/2 को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर किया जाता है, इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्क्वायर खत्म, a की वैल्यू आएगी, 6 का स्क्वायर 36 होता है, a की वैल्यू 36 आ गई। इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है log n टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। 5 जाके 2 को पावर बनाएगा, इस साइड n लिखा रहेगा, n की वैल्यू से 5 का स्क्वायर 25 है। थर्ड पार्ट भी हो गया।
इसके फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब की बार ये लॉग में नहीं दिया, एक्सपोनेंट में दिया, इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। 10 की पावर में p लिखा हुआ है, इसको मैं इस साइड लिखता हूँ क्योंकि अभी तक जितने सवाल किए उसको उसके अकॉर्डिंग समझने में आसानी होगी। 10 की पावर में p लिखा हुआ है, 10 नीचे आके 40 की बेस बन जाएगा जो कि जिसका लॉग लिया जाएगा और p को नीचे लिख लिया जाएगा। अब करेंगे ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 40 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6020। ये इसका आंसर बना। अब हमने कैलकुलेटर पे लिखा, हमारे कैलकुलेटर की बेस 10 है तो हमें बेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि इवेल्युएट करें log 1/128 टू द बेस 2 को। हम करेंगे ये कि इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू log 1/128 टू द बेस 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये दूसरी साइड जाएगा, x को पार बना लेगा, इस साइड 1/128 बचे। वन 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 7 ऊपर जाएगा, 2 की पावर -7 बनेगा। अब 2 बेस है, इधर भी 2 बेस है तो एक्सपोनेंट सेम हो गए क्योंकि दरमियान में इक्वल टू का साइन है। इसका एक्सपोनेंट x है, इसका एक्सपोनेंट -7 है, x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं, उसके अंदर इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है। इंग्लिश स्टेटमेंट को पहले मैथ्स में लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा ये हुआ है कि log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2 और बोला ये ऊपर के इसको इवेल्युएट करें। इसको इवेल्युएट करने के लिए करेंगे ये कि इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट करें इसे x के इक्वल। अब ये बेस है, ये जाके 2 अंडर रूट 2 की बेस बन जाएगी, 2 अंडर रूट 2 की बेस बनेगी, 2 अंडर रूट 2 बेस बनेगी x की, x एक्सपोनेंट बन जाएगा। इस साइड 512 लिखा हुआ, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और अंडर रूट 2, इनकी पावर में x है, 2 की पावर में भी x होगा, अंडर रूट 2 की पावर में भी x होगा। इस साइड 512 को 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, 2 की पावर x, ये 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं और बाहर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 ऐसी 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x/2 बनेगा। अंदर वाला नंबर और बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है इसलिए 2 की पावर x/2 बनेगा। ये दोनों बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, x और x/2 को ऐड कर देंगे, 2 की पावर 9। अब ये बनेगा 2 की पावर 3x/2 जब इसे आप ऐड करेंगे इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेसिस सेम है, पावर सेम होगी क्योंकि दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है। 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 आके डिवाइड हो गया, 18 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू 6 बनी। चैप्टर नंबर 3 का पहला पार्ट ख़त्म हो गया, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे, जिसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।